26 फरवरी 2026 दिन थर्सडे। लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जंग है। एक ऐसी जंग जहां पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक मैदान पर होगा। सरहदें भले ही अलग हो, लेकिन सबका मकसद एक होगा। लंदन से लेकर मेलबर्न तक हर कोई एक ही दुआ मांग रहा है कि टीम इंडिया हार जाए। वो डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये नीली आंधी आज नहीं रुकी तो फिर इसे रोकना मुश्किल होगा। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा भारत एक तरफ। पूरी दुनिया चाहती है हम गिरे, लेकिन हमने तो अभी उड़ना शुरू ही किया है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तो समझ जाना आप सही रास्ते में हो, और उस सिचुएशन में जीतने का मजा ही कुछ और होता है। तैयार हो जाओ क्योंकि आगे है इंडिया और जिम्बाब्वे की कहानी। चेन्नई की ये हवा, इसमें आज एक अलग ही गर्मी है। ये गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं, ये गर्मी है इंतकाम की। एक तरफ टीम इंडिया जिनका गर्व थोड़ा जख्मी है, और दूसरी तरफ जिम्बाब्वे जो किसी भी पल पलटवार कर सकती है। दोनों टीम्स ने टूर्नामेंट की शुरुआत तूफान की तरह की थी, अनडिफिटेड, अनस्टॉपेबल। पर सुपर 8 की ठोकर ऐसी लगी कि दोनों के घर मिट्टी में मिल गए। अब रास्ता सिर्फ एक है, जीत या एग्जिट। इंडिया हैमर्ड, जिम्बाब्वे क्रश्ड। अब चिपक के इस मैदान में दोस्ती और पुराने रिकॉर्ड्स का कोई मोल नहीं। अब सिर्फ एक ही हकीकत है, जीते तो जिंदा, हारे तो विस्तार बंद। इट्स अ नॉकआउट बिफोर द नॉकआउट्स। इंडिया का गर्व दांव पर है। सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी में इंडिया को अपनी बैटिंग डेप्थ वापस दिखानी होगी। वही सिकंदर राजा की जिम्बाब्वे नथिंग टू लूज एटीट्यूड के साथ उतरेगी। यह मैच सिर्फ स्किल्स का नहीं, दिलेरों का खेल है। याद रखिए, जब इंडिया के शेर जख्मी होते हैं तो वो और भी खतरनाक होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन पावर प्ले में। दोस्तों, आज का मैच डू और डाई नहीं, ये अब या कभी नहीं वाली जंग है। दोनों टीम घायल है, दोनों टीम्स डेस्परेट है, और चेन्नई का चिपक स्टेडियम एक ज्वालामुखी बनने को तैयार है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं बात करूंगा पिच की, वेदर की, दोनों टीम्स का प्लान क्या होगा और क्या होगी इंडिया और जिम्बाब्वे की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर 8 का मैदान और दो ऐसे शेर जो अब तक घायल है। एक तरफ इंडिया का गर्व तो दूसरी तरफ जिम्बाब्वे का जज्बा। दोनों ने जीत का स्वाद चखा था, पर एक हार ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब चेन्नई की मिट्टी गवाह बनेगी, या तो इतिहास लिखा जाएगा या उम्मीदों का चिराग गुल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं चेन्नई की उस मिट्टी की जो बड़े बड़ों का गुरूर तोड़ देती है। चेन्नई की पिच हमेशा की तरह स्पिनर्स की जन्नत होने वाली थी, पर इस बार चिपक का मिजाज नया है। पिच रिलेड हुई है और शुरुआत के ओवर्स में बॉल बैट पर खूब अच्छी तरह आ रही है। स्पिन के समय बॉल थोड़ा रुक कर आएगी, और जैसे जैसे मैच बढ़ेगा स्पिनर की बॉल सांप की तरह घूमने लगेगी। यहां का एवरेज स्कोर 180 से 200 तक जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं वेदर की। टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहेगी, लेकिन ह्यूमिडिटी 80% पार जा सकती है। इस मैदान में हमेशा ही प्लेयर्स का स्टेमिना टेस्ट होता है। अब बात करते हैं ड्यू फैक्टर की। अगर रात में ओस गिरी तो चेसिंग टीम की लॉटरी लग जाएगी। पर क्या सूर्य टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का रिस्क लेंगे? टॉस बहुत ही वाइटल होने वाला है इस मैच में, बट इंडिया का लक टॉस में क्या है वो सभी को पता है। दोस्तों, अब वक्त है उन 22 खिलाड़ियों का जो अब चेन्नई के इस समंदर किनारे अपनी किस्मत लिखेंगे। दोनों टीम्स में बड़े बदलाव होने वाले हैं क्योंकि ये डू और डाई है। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टेंस की। एक तरफ है सूर्य कुमार यादव, जिनके कंधों पर पूरे देश की उम्मीदें का बोझ है। साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद सूर्य का गुस्सा बैटिंग में दिखना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया आज अपनी गलती सुधारेगी और स्पीड पर फोकस करेगी। तो पहले नंबर पर आते हैं ईशान किशन, द विकेट कीपर। अब इन्हें फायरिंग करनी ही होगी। दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा। क्या अभिषेक का बल्ला गरजेगा? फैंस तो यही चाहते हैं। 3 नंबर पर तिलक वर्मा, मिडिल ऑर्डर का एकमात्र भरोसा। 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, द कैप्टन एंड द 360 डिग्री किंग। 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या, द ऑलराउंडर एंड द अल्टीमेट गेम चेंजर। 6 नंबर पर है रिंकू सिंह, फिनिशिंग का असली उस्ताद। 7 पर शिवम दुबे, द ओनली मैन इन फॉर्म। 8 नंबर पर अक्षर पटेल, इनकी वापसी चेन्नई में तबाही लाएगी। 9 नंबर पर वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री बॉय, स्पिन हीरो। चिपक में इनका स्पिन कहर डालेगा। 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह, द यॉर्कर मशीन और द हार्ट ऑफ द टीम।
और 11 नंबर पर अर्शदीप सिंह, पावर प्ले का असली किंग और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। और दूसरी तरफ है सिकंदर राजा, इस टीम की जान और जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा फाइटर। राजा ने इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। जिम्बाब्वे को हल्के में मत लेना दोस्तों, क्योंकि अब वो इंडिया का रास्ता रोकने आ रहे हैं। तो पहले नंबर पर आएंगे ब्रायन बेनेट, इन फॉर्म ओपनर। दूसरे नंबर पर तारी वानासे मारावन, तेज शुरुआत करने के लिए तैयार। 3 नंबर पर डियोन मायर्स, बैटिंग की रीढ़ की हड्डी। चौथे नंबर पर सिकंदर राजा, द कैप्टन मार्वेल। 5वें नंबर पर रियान बर्ड, डेंजरस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो टीम इंडिया को धूल चटा सकता है। 6ठे नंबर पर क्लाइव मडंडे, फिनिशिंग टच देने को बेकरार। 7वें नंबर पर टोनी मुनियोंगा, द बिग हिटर प्लेयर। 8 नंबर पर है ब्रैड इवेंस जो गली से गेम निकाल लेते हैं। 9वें नंबर पर वेलिंगटन मसाकजा, स्पिन का तजुर्बा का असली बादशाह। 10 नंबर पर ब्लेसिंग मुजरबानी, इनकी बाउंस से बचना मुश्किल है और इस टूर्नामेंट की जान है वो। 11वें नंबर पर है रिचर्ड नगराभा, लेफ्ट आर्म पेस का खतरा जो इंडिया के ओपनर्स को परेशान कर सकता है। दोस्तों, मैच का फैसला इन 3 बड़ी बैटल्स से होगा। जसप्रीत बुमराह वर्सेस सिकंदर राजा, ये है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग वर्सेस वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। अगर बुमराह ने राजा को जल्दी पेविलियन का रास्ता भेजा तो जिम्बाब्वे का डर खत्म। दूसरा है वरुण चक्रवर्ती वर्सेस जिम्बाब्वे मिडिल ऑर्डर्स। चेन्नई की पिच पर वरुण मिस्ट्री बन जाएंगे, क्या जिम्बाब्वे के बैटर्स इनकी बॉल पढ़ पाएंगे? और तीसरा बैटल है सूर्य कुमार यादव वर्सेस ब्लेसिंग मुजरबानी। सूर्या का 360 डिग्री शॉट्स वर्सेस मुजरबानी की एक्स्ट्रा बाउंस। ये देखने लायक होगा कि सूर्या चेन्नई की गर्मी में कैसे डोमिनेट करते हैं। एक तरफ सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी का इम्तिहान है, तो दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के पास है इतिहास रचने का मौका। आज चिपॉक में जो टीम अपने डर को जीत लेगी वही सेमीफाइनल की दहलीज पर कदम रखेगी। मैच चाहे जो भी हो, पर एक बात तो तय है, इंडिया को आज अपने पुराने जख्मों को भूलकर एक नए सवेरे की तरह खेलना होगा। जिम्बाब्वे को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं होता तभी वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब वक्त है आपकी राय का, क्या बुमराह की यॉर्कर चलेगी या सिकंदर राजा का स्पिन जादू? क्या इंडिया वापस वो पुरानी फॉर्म पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी विनर टीम का नाम लिखो और वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देकर सपोर्ट करो। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी तगड़ा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। मैं हूं देव और आप देख रहे थे इंडियन पावर प्ले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जब फैसला हो चुका होगा कि चेन्नई का किंग कौन है। या तो खुश होकर मिलूंगा या दुखी होकर, लेकिन मिलूंगा जरूर आपसे। तब तक के लिए जय हिंद और स्टे ट्यून्ड।